क्या आप भी प्राकृतिक तरीके से माँ नहीं बन पा रही हैं? जो प्रोसेस इतना नेचुरल हुआ करता था कि स्त्रियों को, वुमेन्स को पता भी नहीं चलता कि उनकी शादी होने के बाद अचानक से कब वो माँ बन गई, इसका आभास तक नहीं हो पाता था और वो माँ बन जाती थी। क्या आप भी अब एक एक दिन गिनती हैं अपनी प्रेगनेंसी के लिए? क्या आपको भी बहुत ज़्यादा इसी कारण एंग्जाइटी, डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम हो रही है? क्या आपको भी बहुत ज़्यादा डॉक्टर के चक्कर काटने पड़ रहे हैं? आपको भी लग रहा है कि किस तरीके से ये जो एक परमात्मा का अनमोल जो उपहार है, एक हर एक स्त्री के लिए उपहार से वंचित हैं? आज हम इस टॉपिक पे डिटेल में बात करेंगे कि आखिर माँ बनने में ऐसे कौन से वो दिन चूक जाते हैं, आखिर वो कौन से ऐसे दिन हैं जिनमें हम माँ बनने की जो हमारी संभावना है वो 90% तक बढ़ जाती है। पूरी तरह से इसी टॉपिक पर डेडिकेट है, पूरी तरीके से इसी के लिए समर्पित है कि हम कहाँ पे गलतियाँ कर रहे हैं, जो प्राकृतिक नेचुरल तरीके से एक माँ बनने का जो प्रोसेस है उसमें हम कहाँ चूक कर जा रहे हैं, उसके बारे में आज विस्तार से बात करेंगे, विस्तार से समझेंगे। कौन से उस 30 दिन की साइकिल में, एक महिला के 28 या 30 दिन की साइकिल में वो कौन से दिन हैं जब हमारी माँ बनने की संभावना चरम पर होती है। आज हम उसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत करती हूँ नीलम कृष्णा चैनल पे। बहुत अच्छा लगता है आपके सामने आकर और बहुत सी डिटेल में जब इन्फॉर्मेशन देती हूँ किसी टॉपिक पर और आपकी एक भी वो काम की होती है या एक भी मेरी बताई हुई कोई बात आपके लाइफ में कोई चेंजेस लाती है, 1% भी आप उस चीज़ से कुछ सीखते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। आज का जो टॉपिक लेके आई हूँ बहुत इम्पॉर्टेंट है। हर वो फीमेल इस टॉपिक से कनेक्ट कर पाएगी जो माँ बनने के लिए बेइंतहा तत्पर है। हर एक महिला इस टॉपिक से कनेक्ट कर पाएगी क्योंकि माँ बनना हर एक महिला के लिए एक परमात्मा का ऐसा गिफ्ट होता है जिसके लिए हर महिला तत्पर रहती है कि मुझे आखिर वो परमात्मा कब वो उपहार देंगे जब मेरे हाथ में भी मेरा बच्चा होगा, मेरे हाथ में भी मैं अपने बच्चे को बहुत प्यार दूंगी, बहुत प्यार से उसे संवारूंगी, बहुत प्यारी प्यारी उससे बातें करूंगी। हर एक फीमेल इस बात से, हर एक फीमेल इस चीज़ की कल्पना करती है, होने वाले बच्चे की कल्पना करके ललायित रहती है कि कब वो मुझे मिलेगा वो सुख जो परमात्मा हर महिला को जन्म लेते ही उसको बना के भेजते हैं। ऐसे उसके शरीर में ऐसा उसका शरीर डेवलप करके भेजते हैं जिससे कि वो इस संसार में एक नए जीव की उत्पत्ति करने के काबिल होती है। एक महिला जब माँ बनती है तो मुझे नहीं लगता इस दुनिया में कोई भी महिला, मुझे नहीं लगता इस संसार में कोई भी ऐसी विमेन होगी जो इस सुख से वंचित रहना चाहती है। हम कितने सौभाग्यशाली हैं, परमात्मा ने हम महिलाओं को एक अद्भुत चीज़ से नवाजा है, एक ऐसी चीज़ हमें दी है जिससे कि हम प्राकृतिक तरीके से एक नए जीव की उत्पत्ति कर सकते हैं। इस सृष्टि पर नए जीव की उत्पत्ति करने का सौभाग्य हम विमेंस को दिया है, हम महिलाओं को परमात्मा ने दिया है। तो परमात्मा का बहुत बहुत शुक्रिया के साथ आज के इस टॉपिक में समझते हैं कि आखिर हम पूरे महीना जो हमारी साइकिल चलती है, हमारी जो 30 दिन की हमारी जो पीरियड्स की साइकिल होती है, हमारे जो पीरियड्स आते हैं, उन पीरियड्स के दौरान हम प्रेगनेंसी कंसीव क्यों नहीं कर पाते? ऐसे कौन सी मिस्टेक्स हो जाती हैं हमसे कि हम प्रेग्नेंट प्राकृतिक तौर पे नहीं हो पाते? आज का जो टॉपिक है वो समझेंगे कि फीमेल के अंदर जो एक ओवुलेशन जिसको हम कहते हैं, यानी कि जो हर महीने की साइकिल में जो पीरियड्स आते हैं, पीरियड्स होने क्यों आते हैं? ऐसा क्या हमारे शरीर में होता है कि हर महीने हमें पीरियड आते हैं और बहुत अच्छे से पीरियड आकर इसी प्रोसेस से, इसी पीरियड की जो प्रोसीजर जो चलता है हमारा, उन्हीं के मिड में यानी उसी साइकिल के बीच में हम प्रेग्नेंट भी हो जाते हैं। तो आज केवल इतना समझते हैं कि ओवुलेशन क्या चीज़ है,
एक महिला हर महीने ओव्यूलेट करती है। तो ये होता क्या है ओव्यूलेशन? आज के टॉपिक में सबसे पहले समझते हैं कि ओव्यूलेशन क्या होता है। उसके बाद समझेंगे कि ओव्यूलेशन की प्रक्रिया में हमारे 3 फैकल्टीज काम करती हैं। अगर ये तीनों फैकल्टी प्रॉपर ढंग से अच्छे से काम कर रही हैं तब हमारा ओव्यूलेशन कभी भी डिस्टर्ब नहीं होता। तब हमारे शरीर में जो हमें प्रेगनेंसी को लेकर जो हमें प्रॉब्लम आती हैं वो कोई प्रॉब्लम नहीं आती हैं। तो 3 फैकल्टी यानी कि 3 चीज़ें बेहतर तरीके से जब काम करती हैं तो ये ओव्यूलेशन हमारा होता है। ओव्यूलेशन जब हमारा होता है तभी हम प्रेग्नेंट हो पाते हैं। हर एक फीमेल प्रेग्नेंट तभी हो सकती है जब वो बहुत अच्छे से ओव्यूलेट करे, यानी कि जब बहुत अच्छे से उसका ओव्यूलेशन हर महीने बहुत अच्छे से हो रहा है। तो समझते हैं कि वो 3 कौन सी ऐसी फैकल्टी हैं जिनका होना ओव्यूलेशन में एक अहम सबसे ज़्यादा भूमिका निभाता है। ये जो 3 फैकल्टी हैं ये ओव्यूलेशन होने में किस तरह से भागीदारी देती हैं, किस तरह से अपना रोल प्ले करती हैं, समझते हैं। ओव्यूलेशन की जो प्रक्रिया है उसको बहुत सुचारू रूप से अच्छे से होने की जो प्राकृतिक तौर पे जो फैकल्टीज़ काम करती हैं वो महत्वपूर्ण जो फैकल्टीज़ हैं वो 3 फैकल्टी हैं। वो 3 फैकल्टी हैं जो सबसे पहले हमारा ब्रेन। जी हाँ, हमारा ब्रेन। हमारे ब्रेन के अंदर 2 ग्लैंड हैं जिनको हम हर टॉपिक में डिस्कस करते हैं। वही ग्लैंड जिनको हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड। जी हाँ, ये 2 मास्टर ग्लैंड जो हैं बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल को प्रॉपर तरीके से हर महीने लाने में, ओव्यूलेशन अच्छे से हो उसको करवाने में। उसके बाद हमारा ओवरी, हमारी जो ओवरी हैं, हमारे जो अंडाशय हैं, दूसरी फैकल्टी वो, एंड तीसरी हमारा यूट्रस, गर्भाशय। जी हाँ, गर्भाशय। ये 3 फैकल्टी बहुत प्रॉपर तरीके से जब काम करती हैं, पीरियड्स, हमारा ओव्यूलेशन बहुत सही ढंग से और किसी तरह की कोई रुकावट नहीं आती है और हर महीने सुचारू रूप से चलता रहता है। अब किस तरीके से ये ग्लैंडें काम करती हैं बहुत ध्यान से समझिएगा। हमारे ब्रेन में जो ये हाइपोथैलेमस ग्लैंड होती है ये हर महीने एक हार्मोन रिलीज करती है जिसको बोलते हैं गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। गोनाडोट्रोपिन जो हार्मोन ये रिलीज करती है और इसी के साथ में लगी हुई जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये जो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में जो ब्लड वेसल हैं, इनके थ्रू हाइपोथैलेमस गोनाडोट्रोपिन हार्मोन को रिलीज करती है और ये ब्लड वेसल्स के थ्रू जब ये हार्मोन आता है पिट्यूटरी ग्लैंड पर, पिट्यूटरी ग्लैंड ये किसके हेल्प के थ्रू आता है? ब्लड वेसल की हेल्प के थ्रू ये मैसेज आता है पिट्यूटरी ग्लैंड को। पिट्यूटरी ग्लैंड को ये बोलता है, ये गोनाडोट्रोपिन बताता है कि अब ओव्यूलेशन करना है, आप जल्दी से FSH और LH हार्मोन को सिक्रीट करो, हार्मोन का स्त्राव करो। मतलब गोनाडोट्रोपिन यानी हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन रिलीज हुआ उसने मैसेज दिया किसको? सेकंड फैकल्टी जो हमारी है पिट्यूटरी ग्लैंड, हमारे ब्रेन में ही ये मास्टर ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड को मैसेज दिया कि आप FSH हार्मोन को रिलीज कीजिए, LH हार्मोन को स्टिमुलेट कीजिए, रिलीज कीजिए। अब जैसे ही पिट्यूटरी ग्लैंड को ये मैसेज मिला, फिर ये पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है, हमारी ओवरी जो है, अंडाशय हमारा, अंडाशय से पिट्यूटरी ग्लैंड तक की जो ब्लड वेसल के थ्रू जाकर वहाँ उसके द्वारा ब्लड वेसल के थ्रू जाकर ओवरी को यानी कि अंडाशय में जाकर छोटे छोटे हजारों लाखों जो अंडाशय हैं ओवरी में, हमारी बहुत अच्छे से डिटेल में समझा चुकी हूँ इसके बारे में, पीछे के वीडियो में देख लीजिएगा कि फॉलिकल्स क्या होते हैं, बहुत डिटेल में समझाया है। इन जो हमारी अंडाशय हैं, हमारी जो ओवरी हैं, इन ओवरी में 2 ओवरी हैं, इन दोनों ओवरी में जो हजारों संख्या में
छोटे छोटे अनमिच्योर इमेच्योर जो फॉलिकल्स हैं, वो फॉलिकल्स को ये पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू मैसेज गया ओवरी को। ओवरी के पास मैसेज क्या गया कि FSH हार्मोन रिलीज कर रहे हैं, आप जो हमारे फॉलिकल्स हैं जो थैलीनुमा ये फॉलिकल्स होते हैं, पानी भरा होता है, इनमें लिक्विड भरा होता है। ये लिक्विड के अंदर लिक्विड नुमा ये जो थैली होती है, इसको ही हम फॉलिकल्स कह रहे हैं। इस फॉलिकल्स के अंदर, हर फॉलिकल्स के अंदर बहुत छोटा इमेच्योर एग यानी अंडा समाया होता है हर फॉलिकल्स के अंदर। अब पिट्यूटरी ग्लैंड ने मैसेज दिया, मैसेज पहुंचा ओवरी के पास, ओवरी के हर फॉलिकल्स को ये मैसेज पहुंचा और बहुत से फॉलिकल्स FSH हार्मोन क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड ने रिलीज किया, और ये जो फॉलिकल्स जो अंडेनुमा थैली हैं, इनमें बहुत सारी सेल्स से बने होते हैं। ये अंडेनुमा जो थैली है फॉलिकल्स की, बहुत ढेर सारी सेल्स जिसके अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन, जिसके अंदर बहुत ही न्यूट्रिशंस भरे होते हैं। और ये जो इनके अंदर अंडा इमेच्योर जो अंडा समाया हुआ है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड मैसेज दे देती है, कहती है कि अब अंडे को ग्रो करो। इन फॉलिकल्स को बताती है कि अब ये जो अंडा इमेच्योर आपके अंदर पड़ा है, आप इनको बड़ा करो क्योंकि अब ओव्यूलेट करना है। सारे अंडे इस मैसेज के थ्रू, ये जैसे ही पिट्यूटरी ग्लैंड से मैसेज आता है, सारे ओवरी के अंदर जो फॉलिकल्स हैं वो ग्रो होने लगते हैं, वो बड़े होने लगते हैं, वो साइज अपना बड़ा करने लगते हैं, बहुत अच्छे से डेवलपमेंट होने लगता है। किसकी मदद से? पिट्यूटरी ग्लैंड ने जो FSH फॉलिकल स्टिमुलेट हार्मोन जो रिलीज करा है, उसकी मदद से ओवरी के अंदर हर एक फॉलिकल के अंदर बसा हुआ अंडा बड़ा होने लगता है। ये फॉलिकल बड़े, वो अंडा बड़ा हो रहा है, मैच्योर हो रहा है। ये बात हमें फॉलिकल के साइज से पता चल जाती है, क्योंकि साइज बड़ा होने लगता है, फॉलिकल्स डेवलप और मैच्योर बनने लगता है। पीरियड्स की 7वें दिन तक यानी कि डे 7 में ये फॉलिकल्स बहुत ज़्यादा अच्छी मात्रा में बड़े होने लगते हैं। बड़े होने के बाद सारे के सारे जो ओवरी में बहुत से फॉलिकल्स बड़े होते हैं, लेकिन बहुत सोचने विषय ये है कि ये सारे के सारे फॉलिकल्स बड़े तो ज़रूर होते हैं, मैसेज सबको गया, पिट्यूटरी ग्लैंड ने सबको FSH दिया, लेकिन ओवुलेट होने के लिए, पीरियड्स करवाने के लिए, ओवुलेशन होने के लिए इन सभी फॉलिकल्स में जीतता एक ही अंडा है, यानी कि डोमिनेट फॉलिकल एक ही बन पाता है। बाकी सारे अंडे बड़े तो होते हैं, लेकिन वो सारे डिस्ट्रॉय होने लग जाते हैं, फूट जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। एक फॉलिकल बड़ा होके बहुत ज़्यादा इसको, अब ये जो डोमिनेट फॉलिकल बना, इसको बहुत ज़्यादा बड़ा करने में पिट्यूटरी ग्लैंड का जो FSH हार्मोन है, फॉलिकल स्टिमुलेट हार्मोन है, वो मदद करता है इसके फॉलिकल को, अंडे को बहुत ज़्यादा डेवलप होने में। और फॉलिकल के अंदर जो एस्ट्रोजन हार्मोन है, जो सेल्स हैं, उसको बड़ा करने में एस्ट्रोजन हार्मोन भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अब डे 12 में यानी कि पीरियड्स के 12वें दिन क्या होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन इस मात्रा में, यानी कि जो फॉलिकल से इस मात्रा में सिक्रीट होने लगता है, ब्लड में फैलने लग जाता है, ब्लड में फ्लो होने लगता है एस्ट्रोजन हार्मोन। और ब्लड में फ्लो होने के बाद हाइपोथैलेमस के पास जाता है, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स को सिग्नल देता है कि अंडा यानी फॉलिकल बड़ा हो गया है, डोमिनेट फॉलिकल बन चुका है, ये पूरी तरीके से प्रिपेयर है ओवुलेट होने के लिए। अब आप जल्दी से LH हार्मोन रिलीज कीजिए। ये मैसेज एस्ट्रोजन हाइपोथैलेमस को दे देता है। हाइपोथैलेमस ग्लैंड क्या करती है, जल्दी से जैसे ये मैसेज मिलता है, ये सारे काम ब्लड के थ्रू हो रहे होते हैं, ब्लड वेसल के थ्रू ये मैसेज जाते हैं, इन ग्लैंड को पास होते हैं। अब हाइपोथैलेमस ग्लैंड क्या करती है,
पिट्यूटरी ग्लैंड को मैसेज करती है कि जिस तरीके से आपने एफएसएच हार्मोन रिलीज किया था अंडे को, फॉलिकल को बड़ा करने के लिए, अब अंडा बड़ा हो चुका है, फॉलिकल मैच्योर है, डोमिनेट बन गया, अब वो ओव्यूलेट होने के लिए पूरी तरीके से अच्छे से हष्ट पुष्ट बन गया है। अब आप जल्दी से एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जिसे कहते हैं उस हार्मोन को रिलीज करो। पिट्यूटरी ग्लैंड को हाइपोथैलेमस ग्लैंड से जैसे ये मैसेज मिलता है, पिट्यूटरी ग्लैंड जल्दी से एलएच हार्मोन रिलीज करती है और रिलीज करने के बाद फौरन डे 12 में ये काम हो रहा होता है। और ये अनुमानित है, ये जरूरी नहीं है कि डे 12 में ही ये काम हो जाएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये हर वुमेन टू वुमेन डिपेंड करता है कि किसमें उसकी साइकिल क्या है पीरियड्स की। अब डे 12 में जब ये एलएच हार्मोन रिलीज हुआ तो एलएच हार्मोन की मदद से ये फॉलिकल के अंदर उसने स्टिमुलेट किया इस डोमिनेट एग फॉलिकल को, और स्टिमुलेट करके एलएच हार्मोन ने इसके अंदर मैच्योर एग को बाहर निकाल दिया, यानी कि रप्चर किया इस एग को, और एलएच हार्मोन बहुत प्रॉपर तरीके से, बहुत सुरक्षित, बहुत मैच्योर बाहर निकल आया। बाहर निकलकर क्या हुआ, जैसे ये फॉलिकल्स, वो डोमिनेट फॉलिकल से जैसे ये अंडा बाहर निकला, इस अंडे को साइड में जो हमारी फॉलोपियन ट्यूब्स होती हैं, उन फॉलोपियन ट्यूब को, अब देखिए इसी प्रोसीजर को, इस पूरे प्रोसीजर को जब ये एलएच आया, इस एलएच ने डोमिनेट फॉलिकल को स्टिमुलेट किया, एलएच हार्मोन दिया। जैसे ही एलएच हार्मोन मिला और एलएच हार्मोन की मदद से ये डोमिनेट फॉलिकल फूट गया। फूटने पर जो अंडा बाहर निकल के आया, यही अंडा दोस्तों, यही अंडा, यही एग ओवुलेशन, ये पूरा का पूरा जो प्रोसीजर मैंने डिटेल में आपको एक कहानी के तौर पे समझाया है, यही अंडा हमारा बन गया, ये पूरा प्रोसेस बन गया हमारा ओवुलेशन। अंडा बाहर निकल आया मतलब हम ओवुलेट हो गई, एक महिला ओवुलेशन हो गया इस एक फीमेल के अंदर। जैसे अंडा बाहर डोमिनेट फॉलिकल से बाहर निकल के आया मतलब वो ओवुलेशन उसका शुरू हो गया। अब इस ओवुलेशन, ये पूरा प्रोसेस हो गया ओवुलेशन का। अब समझते हैं कि एक फीमेल को ये बात पता कैसे चलेगी कि मैं ओवुलेट हो गई हूँ या फिर मेरा अंडा उस डोमिनेट फॉलिकल से बाहर निकल आया। कोई मशीन नहीं है जो एग्जैक्टली ये बता दे कि किसी महिला का इस दिन अंडा डोमिनेट फॉलिकल फूट कर बाहर निकाल दिया है उसने। कोई ऐसी टूल है ही नहीं। ये मशीनें करती क्या है? ये मशीनें क्या करती हैं, जब कोई फीमेल पीरियड्स होती है तो पीरियड्स के दूसरे दिन से ही मॉनिटरिंग करते हैं। मॉनिटरिंग करते हैं मतलब देखते रहते हैं कि फॉलिकल जो है हाइपोथैलेमस ने फॉलिकल्स को या पिट्यूटरी ग्लैंड ने फॉलिकल्स को बड़ा करना, वो हार्मोन्स रिलीज हुए हैं, एफएसएच और गोनाडोट्रोपिन हार्मोन क्या रिलीज किए हमारी मास्टर ग्लैंड ने वो रिलीज कर दिए हैं, ये भी नहीं पता चलता है। ये अनुमान लगाया जाता है कि अगर ओवरी में वो जो मशीन है फॉलिकल मशीन, अगर ओवरी में फॉलिकल्स को पीरियड्स के सेकेंड डे बढ़ा कर रही है तो समझ लिया जाता है कि हाँ उस डे, अनुमान लगा लिया जाता है कि डे 2 में अगर फॉलिकल हल्के हल्के 2 mm 3 mm ऐसे बड़े हो गए हैं पीरियड्स के दूसरे दिन, तो ऐसी संभावना लगा ली जाती है कि अब ये 7वें दिन तक और बड़े हो जाएंगे और 12वें दिन तक ये फूट जाएंगे। केवल ये अनुमानित है मशीनों के जरिए। इसी अनुमान को, इसी संभावना को डॉक्टर्स अपनी लैंग्वेज में कहते हैं फॉलिकल स्टडी। इसी फॉलिकल स्टडी से ये अनुमान, ये संभावना लगा ली जाती है कि हाँ एक फीमेल जो है पूरी तरीके से ओवुलेट हो गई है डे 12 तक। पीरियड के सेकेंड डे से काउंट करके डे 12 तक वो संभावित है कि वो ओवुलेट कर जाएगी, ऐसी संभावना लगाई जाती है। और इसीलिए कुछ ऐसी मशीनों के अलावा
कुछ ऐसी किट हैं जिनको, बहुत सी मार्केट में किट हैं जो किट भी, क्योंकि जब हम ओव्यूलेट करते हैं ना तो हमारा एस्ट्रोजन हार्मोन बहुत ज़्यादा रिलीज़ होता है। एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज़ होने लग जाते हैं, हमारे शरीर में एफएसएच हार्मोन रिलीज़ होता है, एलएच हार्मोन रिलीज़ होता है, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन रिलीज़ होता है, बहुत से हार्मोन रिलीज़ होते हैं। तो कुछ किटें हैं जो यूरिन, क्योंकि जब ये हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं तो हमारे ब्लड में और हमारे यूरिन में भी इनका सैंपल दिखने लगता है, ये इनके सैंपल्स नज़र आने लग जाते हैं। तो कुछ ऐसी किटें हैं जिनमें हम अपनी यूरिन की ड्रॉप डालें तो वो बता देती हैं कि आपके, अब अगर वो रेड लाइंस आ जाती हैं, 2 अगर आपकी रेड पिंक लाइंस आ जाती हैं तो संभावना लगा ली जाती है कि आज से शायद आपका अंडा डोमिनेट फॉलिकल आपका अंडा रिलीज करना शुरू करे। इन मतलब वो एग्जैक्ट डेट वो भी नहीं बताती, वो केवल दिन बता देती है कि ये दिन आपके इन 4-5 दिनों में आप बहुत ज़्यादा संभावना है कि आपका फॉलिकल जो बना है डोमिनेट फॉलिकल वो अंडा आपका रिलीज कर दे, ये संभावना लगा ली जाती है। ठीक है, इसी पूरी प्रक्रिया को, इसी पूरे प्रोसीजर को अगर ये हर महीने हर फीमेल का अलग अलग डे में होता है, लेकिन जब ये प्रोसेस किसी फीमेल में बहुत सही ढंग से होता है तो मान के चलिए हर फीमेल नेचुरल तरीके से प्रेग्नेंट हो जाती है। हर फीमेल को पीसीओडी, पीसीओएस इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हर फीमेल बहुत अच्छे से अपनी लाइफ में जो भी हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो स्वस्थ रहते हैं, वो हेल्दी रहते हैं। केवल ओवुलेशन की ये पूरी प्रोसेस अगर बहुत सही ढंग से होती है, और ये सही ढंग से कब होगी, जब ब्रेन के अंदर जो मास्टर ग्लैंड हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस ग्लैंड बहुत अच्छे से काम करेंगी, तभी ये मान के चलिए बहुत सही ढंग से बाकी के 2 फैकल्टी तभी बहुत अच्छे से काम करेंगे। इसलिए मैं हर अपने वीडियो में कहती हूँ कि बाहरी तौर पे कोई भी आपको बता दे कि बहुत अच्छी डाइट लो, बहुत अच्छा खाना खाओ, बहुत अच्छे से लाइफस्टाइल को अच्छे से रखो, लेकिन बाहरी तौर पे तो हम बहुत कुछ कर ही लेते हैं। बाहरी तौर पे हम कचड़ा ना खाएं, अपने शरीर में कचड़े जैसी कोई चीज़ ना डालें, हम हेल्दी चीज़ें खाएं, नेचर से ली हुई चीज़ें खाएं, नेचर ने जो हमें डायरेक्ट फ्रूट्स सब्जियां दी हैं हम उन्हें लें, उनका इंटेक करें, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जड़ कारण थोड़ा सा यहाँ पे भी तो देखें कि जो मास्टर ग्लैंड है, अगर हम डिप्रेस्ड वाली फीलिंग रखेंगे, अगर हम अननेसेसरी थॉट्स रखेंगे, हम हमेशा गॉसिप करेंगे, हम हमेशा निगेटिव थॉट्स रखेंगे लोगों के प्रति, तो हमारी, क्योंकि सारा खेल विचारों का ही तो है, ये जो हमारी मास्टर ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये डिस्टर्ब किस चीज़ से होती है, ये हमारी विचारों से डिस्टर्ब होती है, ये हमारे हार्मोन्स को डिस्टर्ब कर देती है। अगर जब हम कुछ भी गंदा सोचते हैं, कुछ निगेटिव सोचते हैं, करके देख लीजिएगा, एक्सपेरिमेंट करिए, आप एक्सपेरिमेंट कीजिए। अगर आप कुछ निगेटिव सोचिए तो देखिए आपका दिमाग किस तरीके से गंदा सोचना शुरू करता है और आपको किस तरह से आप वाइब्रेट करने लग जाते हैं। अगर आप कोई गुस्से में कुछ काम कर रहे हैं तो देखिए आपकी बॉडी कैसे कंपन होने लग जाती है। क्यों? क्योंकि ये हमारी मास्टर ग्लैंड को नहीं पसंद है। जो ओरिजिनल चीज़ें पसंद है उसे क्या कि हम अच्छा सोचें, हम अच्छा सोचने के लिए बने हैं, हम खुश रहें, हम खुश रहने के लिए बने हैं, हम हमेशा हर सिचुएशन में काम रहें, हम ये ओरिजिनल चीज़ें हैं हमारी। जब इनके विपरीत हम कुछ करते हैं तब हमारी ये मास्टर ग्लैंड सही ढंग से हार्मोन्स को सिक्रेट नहीं करती हैं और ये ओवुलेशन ना होने की प्रक्रिया गड़बड़ाई है, बहुत ज़्यादा फीमेल में गड़बड़ा गई है, जिसकी वजह से वो बहुत बीमारियों का शिकार भी हो गई हैं। पीसीओडी, पीओएस क्या है, ओवुलेट नहीं कर रही हैं आजकल फीमेल। छोटी छोटी उम्र की जो बच्चियां हैं, छोटी छोटी उम्र में मान के चलिए 12-13 साल की जो बच्चियां हैं, जो हमारी छोटी छोटी बच्चियां हैं, उनमें ओवुलेट नहीं कर पा रही वो सही ढंग से, वो पूरी तरीके से पीरियड्स रेगुलर नहीं है, उनके ओवुलेशन नहीं हो पा रहा है। डोमिनेट एग बनता है, हर महीने डोमिनेट उनका एग बनता है, लेकिन
पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस ग्लैंड हार्मोन्स रिलीज ही नहीं कर रही है, तो ब्लड में वो हार्मोन जब रिलीज नहीं होते, पिट्यूटरी ग्लैंड एलएच हार्मोन रिलीज ही नहीं करती। जब एलएच हार्मोन ब्लड में रिलीज होकर सिग्नल नहीं देता ओवरी को कि भाई डोमिनेट को फोड़ो, रप्चर करो, उसे अब एग बाहर निकालो, ये सिग्नल मिल ही नहीं पाता इन दोनों मास्टर ग्लैंड के थ्रू, तो वो जो डोमिनेट एग जो बनता है प्राकृतिक तौर पे, वो वहीं का वहीं बना रहता है, और वो जब बना रहता है तो वो एक मोटी गांठ बन जाता है। वो पानी जो फॉलिकल है वो पूरी तरीके से पानी सोख कर एक सिस्ट, एक बहुत मोटी मोटी गांठें, फुंसी, मतलब एक मोटी मोटी गांठ बन जाती हैं जो ओवरी में लग जाती हैं। जड़ कारण को अगर देखें हम, शुरुआती तौर पे कम गलतियां कहाँ हो रही हैं, यहाँ से तो हो रही हैं। मास्टर ग्लैंड ही तो ठीक से काम नहीं कर रही है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड ही तो सही से हार्मोन नहीं सिक्रेट कर पा रही है ब्लड में, हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड ही तो नहीं हार्मोन सिक्रेट कर रही है, ओवरी तक मैसेज पास ही नहीं हो रहा है, तब साइकिल गड़बड़ा गई, ओवुलेट नहीं कर पा रही है कोई। जब ये छोटी छोटी फीमेल्स, छोटी छोटी हमारी बच्चियां, तो उनको पीरियड रेगुलर नहीं है। अब ऐसा होता क्यों है, इस चीज़ को थोड़ा सा मैं ओवरव्यू देती हूँ। ऐसा होता इसलिए है कि जो हमारी न्यू बच्चियां हैं, जब उस स्टेज, पुबर्टी की स्टेज पे पहुंचती हैं, जब वो बड़ी हो रही होती हैं, जब उनका पीरियड्स का टाइम आ रहा होता है, तो उनके हार्मोन्स बहुत ज़्यादा पीक पे होते हैं। हर एक हार्मोन अपनी चरम स्थिति पे होता है, तो उस स्थिति पर बहुत ज़्यादा अगर बच्चे को नॉलेज दे दी जाए, बच्चे को समझा दिया जाए, अपने बच्चे को समझा दिया जाए कि ये जो भी आपके साथ हो रहा है वो बहुत प्राकृतिक है, नेचुरल है, और ऐसा हर एक फीमेल के साथ होता है, तो इसलिए आप घबराओ मत। अब इतनी सी बात के अगर इतना भी उनके अंदर नॉलेज आ जाता है ना, तो वो डिप्रेशन में नहीं जाती, उन्हें इसी बात का डिप्रेशन हो जाता है, ये मेरे क्रैम्प्स क्यों उठ रहे हैं पेट में, मुझे ये क्या हो रहा है, मुझे बेचैनी क्यों हो रही है, मुझे बहुत ज़्यादा नींद क्यों आ रही है। इस तरीके की जब उनके साथ कुछ होता है, हमारी छोटी छोटी बच्चियों में जब इस तरह के हार्मोन्स रिलीज हो जाते हैं, तो वो समझ नहीं पाती हैं, और समझ नहीं पाती हैं तो उन्हें सही गाइडेंस कोई देने वाला जब नहीं होता है, तो इतनी छोटी सी बात को भी वो डिप्रेशन एंजाइटी में बदल देती हैं, और जब वो डिप्रेशन एंजाइटी में बदल देती हैं, तो डिप्रेशन एंजाइटी ही हमारी इस मास्टर ग्लैंड को डिस्टर्ब कर देता है, और डिस्टर्बेंस की वजह से हमारा ओवुलेशन पूरा गड़बड़ा जाता है। इसलिए हर एक मदर का, हर एक जन का ये फर्ज बनता है कि आप नॉलेज दें। अगर आपके घर में अगर कोई फीमेल चाइल्ड है, फीमेल चाइल्ड को आप बहुत अच्छे से नॉलेज दें कि आपके साथ ये जो भी हो रहा है बहुत नेचुरल है, हर फीमेल के साथ होता है। इसलिए जब आप उसे नॉलेज दे देंगे ना, तो नॉलेज के साथ जब वो इस चीज़ को लेगी, तब उसे बहुत अच्छे से वो उसे रख पाएगी, अपने पीरियड्स को सकारात्मक तरीके से ले पाएगी, अपने पीरियड्स को पॉजिटिव वे में एंजॉय कर पाएगी। इसलिए मैं हर फीमेल से, हर मदर से रिक्वेस्ट करूंगी तो कि प्लीज़ आपकी भी बच्चियों को किसी तरह की जो आजकल एक नई नई बीमारियां चल गई हैं, पीसीओडी, पीसीएस, ये नाम हमने डिफरेंट रख दिए हैं, बट ये है कुछ नहीं है, सिर्फ हमारी ये मास्टर ग्लैंड का काम। आप बच्चियों को नॉलेज दें, बच्चियों को समझाएं कि सब कुछ नेचुरल है, ये सब कुछ नॉलेज से उनके अंदर बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव इम्प्रेशन पड़ेगा, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, और उन्हें इस तरह की समस्याओं से, अनओव्यूलेशन की वजह से जो प्रॉब्लम हो रही है, वो प्रॉब्लम से वो बच जाएंगी। उम्मीद करती हूँ ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक फीमेल के लिए। ओवुलेशन को मैंने बहुत डिटेल में समझा पाई हूँ मैं, लेकिन फिर भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ आप बेहिचक कमेंट करके मुझसे डिटेल में पूछिए। मेरे वीडियो को आप बहुत पसंद कर रहे हैं, मैसेज से मुझे पता चल रहा है, आपके कमेंट से मुझे समझ में आ रहा है। लेकिन अगर फिर भी आपको कोई डाउट है, कमेंट करके बहुत अच्छे से आप पूछ सकते हैं, मैं आंसर करूंगी। मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ सब जगह हर एक फीमेल तक, हर जन को ये शेयर कर दीजिए, जिससे कि हर बंदा नॉलेज ले ले। और लाइक्स कीजिए, ढेर सारा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि सब्सक्रिप्शन से क्या होगा कि आपको मेरी हर एक वीडियो बहुत प्रॉपरली हर दिन
मिल जाएगी। नोटिफिकेशन से क्या होगा कि पता चल जाएगा कि मैंने वीडियो बनाई है, आपके पास उस नोटिफिकेशन की वजह से मैसेज आ जाएगा। थैंक यू सो मच।